बिहारी सुल्तान चैनल पश्चिम बंगाल की तरफ मूव कर रही है। वहाँ की खबरें हम अब उठाना शुरू कर दिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, उसको लाइक करें ना करें, लेकिन बहुजन समाज तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम बहुजन समाज एवं बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। इनकी खबरें दिखाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, बरसों से तरसे हुए लोग, जिन्हें विकास दिख नहीं रहा है, हम उनके साथ हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पश्चिम बंगाल की 294 असेंबली वाली सीट पर विधानसभा का चुनाव होगा। यह आम विधानसभा का चुनाव है और 294 में 148 जिस पार्टी को, जिस दल को आ जाएगा, वो सत्ता और सरकार में हो। मैं यहां पर एक भेद खोलने वाला हूं। मेरे दर्शक हमारे वीडियो पर बने रहें, आपको सच्चाई से रूबरू करने वाला। SC ST OBC समाज को पूछने वाला पश्चिम बंगाल में कोई नहीं। ममता दीदी मंदिर निर्माण में लगी हुई है, जगह जगह मंदिरों का उद्घाटन कर रही हैं। लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि इस वीडियो से आप स्काइप मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ी काम की बातें हैं। अगर आप बहुजन समाज से हैं, आप SC ST OBC से हैं, माइनॉरिटीज के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 148 सीट जिस पार्टी को मिलेगा वो तो सत्ता में आ जाएगी, और 47 सीट यानी 47 सीट ऐसा है जहां पर नमो शूद्रो कम्युनिटी प्रभावित करती है, विधायक बनाती है। कहने का तात्पर्य है कि उन 47 सीट पर SC ST OBC जिसको वोट देगा, जिसको चाहेगा एक तरफा, वो विधायक बन सकता है। तो फिर आज तक इनके मुद्दे उठाए क्यों नहीं गए? जो नमो शूद्रो के मुद्दे हैं, जुल्म भी इनके ऊपर होता है, समाज से इनको काट कर रखा जाता है। हालत बहुत खराब है। गांव की स्थिति जो आप उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में जो आप देखते होंगे, उससे भी ज्यादा बदतर है पश्चिम बंगाल में। आप केवल कोलकाता और ये गोदी मीडिया की चमक दमक ना देखें, उस शहरों के चमक दमक दिखाकर, और डिबेट होता है जिस पर ममता दीदी के कुछ नेता होते हैं, कुछ भाजपा के नेता होते हैं, और भाजपा के नेता कुछ कमी छोड़ देते हैं तो न्यूज एंकर उसको भरपाई कर देता है। क्या पश्चिम बंगाल के उस डिप्रेस क्लास के लोगों के बारे में कभी टीवी पर आपने चर्चा सुना होगा? जो चावल के लिए तरसते हैं, धान के खेत में मजदूरी करते हैं, गांव में खेतों में मजदूरी करते हैं, उन मजदूरों की कोई हालत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान आपके लिए सर्वोपरि होगा, आपको फायदा दे रहा होगा। लेकिन इस पश्चिम बंगाल की जो डिप्रेस क्लास है, उसकी आवाज क्या रायसीना हिल पहुंचती है? मैं उस रायसीना हिल की बात कर रहा हूं जहां राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में पार्लियामेंट है। लुटियन जोन के लोग क्या पश्चिम बंगाल के डिप्रेस क्लास के बारे में कभी सोचते हैं? हमारा विषय यही है। इस बार चुनाव में उन तमाम घरों में मैं कैमरा लगाने वाला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, जहां लाइट नहीं जलती है, जहां के बच्चे भूखे सोते हैं, जहां शिक्षा का अभाव है, जहां दूर रखा जाता है। यह पश्चिम बंगाल की हालत है। जो आप कहते हैं मल्लाह, मैं आपको एक आंख और आंख खोलने वाली बात बता रहा हूं। संजय निषाद हैं उत्तर प्रदेश में, और बिहार में मुकेश सहनी। क्या इन्होंने समंदर किनारे उन मछुआरे, उन मल्लाह से कभी मुलाकात की जो अछूत की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें चांडाल कहा जाता है, जिन्हें आम समाज एक्सेप्ट नहीं करता? ये तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां बिल्कुल अछूत कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है, आपके पास विकास हो, चमक दमक हो, बड़ी आपकी सवर्ण जातियां हो, आप जो है उच्च क्लास के लोग कहलाएं, मीडिया भी तवज्जो दे, शासन भी तवज्जो दे, संविधान भी आपका, फिर उन डिप्रेस क्लास के लोगों का कौन? क्या वो भारतवासी नहीं है?
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अगर कुछ दिया, कुछ प्रावधान किया, तो उन्हीं लोगों को देखकर जो वर्षों से, सदियों से इस विकास से दूर हैं, वो आपके टीवी चैनल के डिबेट को भी नहीं समझते। जब उनसे बात करते हैं वो बांग्ला में बोलते हैं। जब हम नहीं समझते तो आप क्या समझेंगे? क्या रायसीना हिल उनकी दर्द को समझती है? नहीं समझती है। कहने के लिए हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, महिला, आदिवासी। वो तो स्वामी प्रेमानंद जी से मिलने की समय मांगी है, जाएंगी अयोध्या, प्रेमानंद महाराज से मिलेंगी। मैं प्रेमानंद महाराज के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल भी गई थी राष्ट्रपति जी, क्या किसी आदिवासी टोली में गई? क्या उस डिप्रेस क्लास के लोगों के बीच गई? ये सवाल बनता है। भारत के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है, क्या वो संविधान पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता? क्या उन डिप्रेस क्लास के लोगों के बीच लागू नहीं होता? बहुजनों के नेता है चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या उन झोपड़ियों में झांकने जाते हैं पश्चिम बंगाल में? वोट का अधिकार है, उनके वोट से सत्ता आएगी, उनके पास वोट का अधिकार है। वो 147-48 जो सीट होगा जिससे सत्ता में पहुंचेंगे, उसमें उनका भी हक होगा। 47 सीट पर वो वर्चस्व में है, बिल्कुल वहां पे वो दबंगई दिखा सकते हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं, इतने कमजोर हैं, उनकी दबंगई नहीं चलती। उनका जो पेट है सारी कमजोरी का कारण है। उनके बच्चे अशिक्षित हैं, स्कूल नहीं जाते, धान के खेत में घूमते हैं, जंगलों में जाते हैं, लकड़ियां चुनकर लाते हैं, पत्ते चुनते हैं। क्या उन बच्चों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं? अधिकार केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मेट्रो सिटी, वही अधिकार घूमती है, वही अधिकार के ऊपर बात होती है। पश्चिम बंगाल के सुदूर इलाके में आपको याद होगा एक महिला थी रानू मंडल, जो गाना गाती थी। पश्चिम बंगाल से हमने उठाया था उस क्लिप को और काफी वायरल किया था उस समय। और इस प्रकार बहुत सारे टैलेंट पश्चिम बंगाल में छुपे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचती। हमारा ये एक साहस कह लीजिए, प्रयास कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज को दिल्ली से जोड़ दें, रायसीना हिल उसकी आवाज को सुने, समझें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। भाजपा केंद्र सरकार में बैठी हुई है, वो ये कह देगी भाजपा, ये सब किया धरा ममता दीदी का है। ममता दीदी ये कह देंगे कि भाजपा हमें सपोर्ट नहीं करती है, केंद्र से कुछ मिलता नहीं। बीच में ईडी, सीबीआई सब जाएगा, उसके लिए दबंगई करेंगे। कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, हावड़ा एक शहर है, हावड़ा स्टेशन, लेकिन वही पश्चिम बंगाल नहीं है। जब पूरा पश्चिम बंगाल आप घूमते हैं तब जाके समझ में आता है कि सिल्लीगुड़ी से लेकर 24 परगना तक, उधर कोलकाता, हर जगह जो है घूमने की हम तैयारी तो कर ही रहे हैं। आम जनता को दिखाएंगे, वहाँ की हालात दिखाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो गोदी मीडिया है वो हिंदी में डिबेट करती है और पश्चिम बंगाल की दर्द जो है वो बांग्ला में है। कभी आम बंगाली को नहीं बिठाया टीवी डिबेट पर, बस दोनों तरफ के नेता बैठते हैं, सफाई देते हैं, बाद में दोनों हाथ मिलाते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। इस देश की जनता से उन्हें क्या लेना देना? रही बात ये, चुनाव आया है, नेताजी भी पहुंचेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे वोट लेने के लिए, लेकिन उनके हालत के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। मात्र 1 महीना यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल तक उनकी आवभगत होगी। 4 मई को तो काउंटिंग होनी है, उसके बाद वो फिर भूल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।